हम इस वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके हम ट्रेडिंग में कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करना इतना बेनिफिशियल क्यों है और रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है, सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक नहीं करा है तो कर दो, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो गाइस, आई एम सुमित एंड आई हैव कम विद अ न्यू वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप करें। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, हम इससे समझ लेते हैं। आपने बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर से ये तो सुना ही होगा कि जो रिस्क मैनेजमेंट है उसी के वजह से वो आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए हैं ट्रेडिंग में। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट है वो आपको ये रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि आपको एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है। ओके, अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपको इस ट्रेड में इतना रिस्क लेना है तो आप उससे ज़्यादा रिस्क उस ट्रेड में लोगे ही नहीं। और अगर आपने जो रिस्क लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड भी लेना होगा, और ये भी आपको रिस्क मैनेजमेंट एक्सप्लेन करता है। सो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग के लिए। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो हमेशा इसको फॉलो करते हैं, तभी वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए हैं ट्रेडिंग में। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करते हो तभी आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ओके, नो मैटर आपकी स्ट्रेटेजी कौन सी है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 60%, 70%, 80% भी होती है और उसका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही नहीं होता है, तो वो सिर्फ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम स्ट्रेटेजी है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उस स्ट्रेटेजी पर। आपको स्ट्रेटेजी के बाद फोकस करना चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड को सही करने में। ओके, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही होता है तभी आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन पाओगे। ओके, सपोज ट्रेडिंग में अगर आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो 60% भी है, मतलब आप जो 10 ट्रेड्स लेते हो, ओके, उसमें से 6 ट्रेड आप सही आपके प्रॉफिट में होते हैं और 4 ट्रेड आपके लॉस में होते हैं। वहीं पर अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं होगा, मतलब जो आप उस पर जो प्रॉफिट कर रहे हो वो छोटे छोटे कर रहे हो 6 ट्रेड में, और जो 4 ट्रेड जो दूसरे हैं उनमें आप लॉस बड़े बड़े कर रहे हो, तो आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। इसलिए हमें रिस्क मैनेजमेंट को समझना ज़रूरी है। सो आइए हम उसे समझ लेते हैं। सो फर्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको जो आपका रिस्क है, रिस्क एक्सेप्टेंस है, उसको समझाता है। ओके, कि आपको ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क ही आपको लॉन्ग टर्म में आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनाएगा। ओके, सो इसके लिए हमें सबसे पहले 2 चीज़ समझना होती है। फर्स्ट है रिस्क पर ट्रेड। हमें हर ट्रेड पे, मतलब जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं उस पर हमें कितना रिस्क लेना है। ओके, हर ट्रेड में कितना रिस्क आपको लेना है। सेकेंड, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमें क्या रखना है। ओके, अब ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को मैं आपको आगे वीडियो में और समझा दूंगा। आप अभी इसे ये समझ लो कि जो रिस्क है वो x है और रिवॉर्ड है वो 2x है। मतलब कि जो रिस्क है किसी भी ट्रेड में, अगर आप 10 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो रिवॉर्ड आपको उसका 2 गुना लेना है। मतलब अगर 10 रुपये का आप एस ले रहे हो तो आपको 20 रुपीज़ रिवॉर्ड लेना है, प्रॉफिट लेना है। ओके, अब आपको ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को कैसे फॉलो करना है। जैसे रिड्यूस द क्वांटिटी व्हेन देयर आर लॉसेस गोइंग ऑन। मतलब आपको क्वांटिटी को कम करना है जब आपको लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, और रिड्यूस द क्वांटिटी इवन व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉफिट गोइंग ऑन। मतलब कि अगर आपको ज़्यादा भी प्रॉफिट हो रहे हैं तब भी आपको धीरे धीरे करके क्वांटिटी को कम करते हुए चलना है। अगर आपको फर्स्ट ट्रेड में अच्छे प्रॉफिट हो गया है तो आपको सेकेंड ट्रेड में कम क्वांटिटी से ट्रेड करना है, ना कि ज़्यादा क्वांटिटी से। और ऐसे ही लॉस में भी है कि आपको अगर लॉस हो रहा है तो आपको क्वांटिटी को कम करना है, ना कि बढ़ाना है। ओके, ये तो हो गया रिस्क मैनेजमेंट का। ओके, क्या आप इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब रिस्क टू रिवॉर्ड को आप कैसे समझ सकते हो, इसके लिए आपको एक टूल को समझना होगा। ओके, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन, आपको उसको समझना होगा। तो उसके लिए हम ये टूल आप देख सकते हैं, ये लॉन्ग पोजीशन का टूल है। अब आपको इसको समझना होगा। ये है लॉन्ग पोजीशन बाय का, जब आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा तो आप बाय करते हो, लॉन्ग करते हो। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड उसका है। ओके, ये उसकी पोजीशन। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ओके, यहाँ पर दे रखा 1:1, मतलब
₹1 का प्रॉफिट होगा तो ₹1 का लॉस हो सकता है। ये इस तरीके से भी सेट है। अब आपको इसको करना है 1:2 पे। ये जो रेड पार्ट दे रखा है ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है और ये जो ग्रीन पार्ट है वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। सो आपको इसको एडजस्ट करना है 1:2 पे। ओके, तो आप देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया। ओके, ये हमने इसको एडजस्ट कर दिया 1:2 पे। रिस्क टू रिवॉर्ड 2 जो दे रखा है ये 1:2 है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप ₹212 का लॉस करते हो तो वहीं पर जो आपका प्रॉफिट होगा वो ₹424 का होगा। मतलब यहाँ पर आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:2 का है। मतलब आप लॉस से 2 गुना ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हो। इस तरीके से आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को समझ सकते हो। ओके, कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इस तरीके से काम करता है। आपको आने वाली वीडियो में मैं और डीप तरीके से आपको रिस्क मैनेजमेंट को समझाने का बिल्कुल ट्राई करूँगा, सिंपल मैनर में। ओके, अब हम समझते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ओके, कि आपकी कैपिटल को कौन प्रोटेक्ट करता है? आपकी कैपिटल को कौन प्रोटेक्ट करता है? हु विल सेव योर कैपिटल? स्टॉप लॉस? कि आपकी कैपिटल को कौन प्रोटेक्ट करता है, मतलब कौन बचा के रखता है, कौन बचाता है? क्या स्टॉप लॉस? अब जैसा जो हमारा क्वेश्चन था, हु विल सेव योर कैपिटल? स्टॉप लॉस? क्या आपका जो कैपिटल है उसको स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, सेव करता है? सो उसका आंसर है नहीं। योर कैपिटल इज सेव जस्ट बिकॉज ऑफ पोजीशन साइजिंग। आपका जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करता है पोजीशन साइजिंग। और पोजीशन साइजिंग क्या होती है? पोजीशन साइजिंग इज जस्ट द क्वांटिटी ऑफ शेयर्स और लॉट्स यू टेक। ओके, जो पोजीशन साइजिंग होती है वो क्वांटिटी होती है उन शेयर्स की जो आप ले रहे हो। ओके, कि कितनी, मान के चलिए आपने 5 शेयर, 10 शेयर, है ना, इस तरीके से आपने लिए। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो जैसे आपने 15 लॉट, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, इस तरीके से आपने जो लॉट ले रखे हैं वो क्वांटिटी होती है पोजीशन साइजिंग। अब आप इसका फॉर्मूले से आप आपकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ओके, क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड अपॉन SL इन रुपीज़। ओके, एग्जाम्पल के लिए क्वांटिटी इक्वल टू आपका जो रिस्क पर ट्रेड है, मान के चलिए आप ₹750 का आप लॉस ले सकते हैं एक ट्रेड में। SL इन रुपीज़, आपका जो SL बन रहा है वो ₹10 का बन रहा है उसमें। ओके, सो आप जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी 75 क्वांटिटी आप ले सकते हो। ओके, इस तरीके से आप रिस्क मैनेजमेंट को सही तरीके से यूज़ करके ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।